इन दिनों नई फिल्मों के साथ साथ सिनेमाघरों में पुरानी फिल्में भी री रिलीज हो रही है, जिसमें रहना है तेरे दिल में, तुम्बाड़ और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्में शामिल है। और इन तीनों फिल्मों में से दोस्तों सबसे ज्यादा चर्चा है वो है तुम्बाड़, जो कि एक हॉरर मूवी है। ये मूवी जब सिनेमाघरों में री रिलीज हुई थी दोस्तों, उससे पहले मेकर्स ने इसका एक छोटा सा ट्रेलर रिलीज किया था। इस ट्रेलर को देखने के बाद दर्शकों के मन में इस फिल्म को देखने की आस जग उठी और इसका नया ट्रेलर दोस्तों पहले वाले ट्रेलर से ज्यादा रोमांचक और डरावना है। ये फिल्म दोबारा रिलीज हो रही है दोस्तों, तो इस फिल्म के बारे में बात करना बनता है। तो आज हम इस फिल्म की स्टोरी और इसके फैक्ट्स आपको बताएंगे। इससे पहले दोस्तों अगर से आपने हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए वीडियोस टॉपिक्स के साथ साथ बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़ी हर एक जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। उसका नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पे मिल जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हितेश और आप सबको राम राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HBR वर्ल्ड में। ये फिल्म जो है दोस्तों वो 13 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और इसको बनने में लगभग 6 साल लग गए थे और इसका एकमात्र कारण था बारिश। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के जो सीन्स है वो पूरे बारिश में फिल्माए गए हैं और इसके लिए सोहम शाह ने लगभग 6 साल का इंतजार किया, क्योंकि जब जब बारिश आती थी तब ये फिल्म शूट की जाती थी दोस्तों। और जब आप ये फिल्म देखेंगे तब आपको इस फिल्म में सबसे ज्यादा रोमांचक लगेंगे वो सीन जो बारिश में फिल्माए गए हैं। वहीं इसकी शूटिंग की बात करें दोस्तों, तो इस फिल्म की शूटिंग के लिए डायरेक्टर्स को, मेकर्स को ऐसी जगह की तलाश थी जो किसी ने ना देखी हो और इसी की वजह से मेकर्स ने ऐसी जगह ढूंढी जिस जगह पे पिछले 100 सालों से कोई भी नहीं गया हो, और ऐसी जगह मेकर्स को मिली दोस्तों, और इसी जगह ने सबका दिल जीत लिया। इस फिल्म के लीड एक्टर है सोहम शाह, जो एक बेहतरीन डायरेक्टर है और इस कैरेक्टर को निभाने के लिए सोहम शाह ने लगभग 6 साल तक अपने वजन के हिसाब से 18 किलो वजन कम किया था और यही वजन उन्होंने 6 साल तक बरकरार भी रखा था। फिल्मों के हिसाब से एक्टर का वेट कम करना या वेट बढ़ाना ये तो आम बात है, लेकिन 6 साल तक एक ही वेट मेंटेन रखना ये कोई आम बात नहीं, और ये कारनामा किया है सोहम शाह ने, जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी दोस्तों और ये फिल्म 5 करोड़ से कम के बजट में बनी थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 13 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था। इस मूवी में दोस्तों सबसे जबरदस्त कैरेक्टर है वो दादी का है, जो एक 100 या 150 साल की बुढ़िया होगी शायद, जो कि लगभग 3 पीढ़ियों से जिंदा थी। उस दादी को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा दोस्तों कि ये जो कैरेक्टर है वो किस एक्ट्रेस ने निभाया है, लेकिन दोस्तों ये जो कैरेक्टर है वो किसी एक्ट्रेस ने नहीं निभाया था, बल्कि इस फिल्म के लीड एक्टर जो विनायक राव है, और इस विनायक राव का बचपन का रोल जिस लड़के ने निभाया है उसी लड़के ने दादी का रोल भी निभाया है। और इस दादी के मेक ओवर की एक क्लिप सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, जिसे आप यूट्यूब पर चेक करके देख सकते हैं। और दोस्तों जब आप ये मूवी देखेंगे तब आपको 100% पता ही नहीं चलेगा कि ये कैरेक्टर कोई दादी नहीं बल्कि दादा है। तुम्बाड़ ये एक ऐसी फिल्म थी दोस्तों जिसकी रिलीज के टाइम पे कोई भी चर्चा नहीं थी, लेकिन ये मूवी एक बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी का जबरदस्त नमूना है, इसलिए क्रिटिक्स ने इसे काफी पसंद किया था। लेकिन ये मूवी जब पर्दे से उतरी दोस्तों तब टाइम था कोविड का, और कोविड के टाइम पे सबके पास समय ही समय था और तब सोशल मीडिया पे इस फिल्म के बारे में चर्चाएं होने लगी। तब दोस्तों दर्शकों का ध्यान इस फिल्म की तरफ बढ़ा और तभी ये फिल्म OTT पर भी रिलीज की गई थी। और यकीन मानो दोस्तों सारे लोग जो है, सारे दर्शक जो है वो इस मूवी पर टूट पड़े, और इन दर्शकों में दोस्तों मैं खुद भी हूँ। लेकिन ये मूवी दोस्तों वाकई बेमिसाल है, जिसे बार बार देखने का मन करता है। ये मूवी री रिलीज हुई है दोस्तों, तो इसके स्टोरी पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं। विनायक राव अपने बेटे पांडुरंग को समृद्धि की देवी के बारे में बताता है, जो अनंत सोने यानी कि गोल्ड और अनाज की प्रतीक है, जिसे हम अन्नपूर्णा भी कह सकते हैं। और ये देवी जो है दोस्तों वो सभी देवताओं की माँ है। लालच में डूबी उसकी पहली संतान हस्तर, जिसने देवी का सारा सोना हड़प लिया है, लेकिन जब वो अनाज लेने गया तब बाकी देवताओं ने उसको नष्ट कर दिया और समृद्धि देवी ने हस्तर को आश्रय देकर अपने गर्भ में स्थान दिया। हालांकि दोस्तों तुम्बाड़ के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए उसका एक मंदिर बनाया, जिसकी वजह से बाकी जो देवता है वो भड़क गए और इस गांव को एक श्राप दिया, वो है लगातार बारिश का। और इसी श्राप की वजह से दोस्तों इस फिल्म को 6 साल का टाइम लगा। अब टाइम आता है दोस्तों 1918 का, जिसमें विनायक की जो माँ है वो एक स्थानीय सरकार की रखेल है और उस सरकार के रहस्यमय खजाने में से कुछ सोना चाहती है। जब सदाशिव पेड़ से गिरकर घायल हो जाता है तब उसकी माँ उसको इलाज के लिए शहर ले जाती है और विनायक को कह देती है कि बूढ़ी दादी का
ख्याल रखे और जब वो दादी नींद से जागे तब उसको हस्तर का नाम लेकर सुला दे। तब उसको कहे कि सो जा दादी, नहीं तो हस्तर आ जाएगा। उनके जाने के बाद विनायक राव जो है वो उस दादी को खाना खिलाने की कोशिश करता है जो जाग जाती है, और ये दादी जो है वो खाने के बदले विनायक राव को ही खाने की कोशिश करती है और जंजीर तोड़कर भागने की कोशिश करती है। ये देखकर विनायक राव डर जाता है और उसे उसकी माँ की कही बात याद आती है, लेकिन उसे वो नाम याद नहीं रहता जो माँ ने बताया था। वो सोच में पड़ जाता है कि दादी को बोलना क्या है, सो जा दादी सो जा, गब्बर आ जाएगा या सांबा आ जाएगा। लेकिन उसे बाद में याद आ जाता है कि हस्तर बोलना है और वो दादी को बोलता है कि सो जा दादी सो जा, नहीं तो हस्तर आ जाएगा, और दादी सो जाती है। फिर दोस्तों सरकार और सदाशिवराव दोनों मर जाते हैं और विनायक की माँ विनायक के साथ सरकार का दिया थोड़ा सा सोना लेकर पुणे निकल जाती है। 15 साल बाद जब विनायक राव बड़ा होता है तब उसको ये कहानी याद रहती है कि तुम्बाड़ एक गांव है और वहाँ पे उनका घर है जहाँ पे एक बूढ़ी दादी है और उस बूढ़ी दादी के पास खजाने का रहस्य है, और इस लालच में वो पुणे से तुम्बाड़ आता है। जब वो विनायक राव के उस पुराने घर में जाता है, बेसमेंट में जाता है, तब वो दादी जिंदा तो रहती है लेकिन उस दादी के अंदर से शरीर से एक बड़ा पेड़ उग रहा है जो कि घर के ऊपर तक जा रहा था। और वो दादी विनायक राव को ये बताती है कि उसके दुख अगर से वो दूर कर सकता है तो वो उसे खजाने का रहस्य बताएगी। वो विनायक राव को सरकार के हवेली के अंदर उस गर्भ में ले जाती है जहाँ हस्तर है और उसे सोने का रहस्य बताती है। बाद में विनायक राव दादी को जला देता है। फिर विनायक राव उस गर्भ में उतरता है और हस्तर से बचने के लिए एक आटे का घेरा बनाता है। विनायक राव साथ में एक आटे की गुड़िया भी ले जाता है जो हस्तर के लिए होती है। आटे की गुड़िया देखकर बरसों से भूखा हस्तर बाहर आता है और आटे की गुड़िया खाने लगता है। उतने में विनायक राव उसके लंगोट से सोना चुराकर रस्सी के सहारे निकल जाता है। उसके बाद सोने की लालच में विनायक बार बार पुणे से तुम्बाड़ आता रहता है और एक दिन वो अपने बेटे के साथ उस हवेली में चला जाता है। विनायक राव अपने बेटे को इस सोने के बारे में पूरी सच्चाई बताता है और अपने बेटे को बताता है कि सोना किस तरह से हासिल करना है। बाहर आने के बाद बेटा बताता है कि एक गुड़िया देने के बदले हस्तर एक ही सिक्का देता है, लेकिन अगर से हम एक से ज्यादा गुड़िया लेके जाए तो हस्तर की लंगोट से ज्यादा सिक्के ला सकते हैं। ये बात विनायक के भेजे में भी बैठ जाती है और वो इस बात के लिए तैयार भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों अंदर जाने के बाद जितनी गुड़िया वो निकालते हैं उतने हस्तर तैयार हो जाते हैं और तब विनायक राव को ऐसा लगता है कि यहाँ से बच पाना अब मुश्किल है और इसीलिए विनायक राव उसके लड़के को वहाँ से भाग जाने को कहता है और उसका लड़का वहाँ से भाग जाता है। और जब वो बाहर जाता है तब वहाँ पे उसको विनायक राव नजर आते हैं जो कि अब शापित है और वो हस्तर की पूरी लंगोट उसके बच्चे को देते हैं, लेकिन उसका बेटा ये लंगोट लेने से मना कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। ये स्टोरी दोस्तों आपको यकीनन पसंद आएगी, तो मेरा मानना है कि आप ये मूवी एक बार जरूर देखो और कमेंट में आके ये बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल, क्योंकि बाकी सब सपने होते हैं, सिर्फ अपने ही अपने होते हैं। जय हिंद दोस्तों।